सूरज मैं क्या करूं? मैं यहाँ तक आकर हार नहीं मान सकती सूरज, मैं हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हें हारने भी नहीं दूंगा जागृति। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम एकेडमी के इस फैसले को चैलेंज करेंगे और देखना कोर्ट हमारा ही साथ देगा। तुम आईपीएस बन के ही निकलोगी। जागृति प्लीज, तुम रो क्यों रही हो? देखो रो मत, मैं कह रहा हूं ना, हम हारेंगे नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, हम वो करेंगे, लेकिन तुम एकेडमी से आईपीएस बन के ही निकलोगी। सूरज, मैंने जो तुमसे कहा है ना, वो प्लीज किसी तरह कर दो। हम बस उसी से ही कुछ हेल्प हो पाएगी। हाँ, जो तुमने बताया मैं वो कर दूंगा। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। ओके? माँ, आई एम सॉरी। ओ, प्लीज गलत मत समझना आप मुझे। आप बुरा फील मत करना। मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा ना। ये बात छुपाई मैंने, लेकिन इसका रीजन था माँ। आई एम रियली सॉरी। जागृति आईपीएस बन जाए इसलिए किया मैंने ये सब कुछ। तू बस इतना बता, जग्गू जिंदा है ना? मेरी जग्गू, मेरी जग्गू, मेरी जग्गू। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगी कि तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। जग्गू ने अपनी गंगा माँ से कोई बात छुपाई तो जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसकी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं बेटा। माँ अपने बच्चों से शिकायत थोड़ी करती है, बस प्यार करती है। थैंक यू माँ, थैंक यू समझने के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है माँ। माँ का प्यार अपने बच्चों के साथ आशीर्वाद बन के हमेशा रहता है। अच्छा, तू ये बता, जग्गू आईपीएस ऑफिसर बनने वाली है ना? हाँ माँ, जागृति आईपीएस बनकर ही रहेगी। कोई नहीं रोक सकता उसे। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। और अब तो आपका आशीर्वाद ही हमारे पास, अब कौन ही रोक लेगा। जागृति एकेडमी से आईपीएस बन के ही निकलेगी। माँ प्लीज, इस बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, भनक भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? मैं अभी आकाश के पास जा रहा हूँ। जागृति से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो प्रेग्नेंट चित्ता लड़कियां हैं ना जो, उनका ख्याल रखना आप। तू जा। बाय। तू झूठ बोला बोलना। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ये बात पता होती उतने ज्यादा ही चांसेस बढ़ जाते कालीकांत को ये बात पता चलने की। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी रिस्क हो। तुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर तुझे ये बात पता होती
तो जरा सोच, वो सपना तेरे आसपास ही रहती है, कैसे तैसे उसे बात पता चल ही जाती है। और उसे पता चलने का मतलब ये था कि 10 सेकंड में कालीकांत ठाकुर को भी ये बात पता चल जाती है। और आज जागृति का सपना जब पूरा होने वाला है तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं ना। बस एक एग्जाम दूर है वो, उसके लिए प्रे कर, ऑल द बेस्ट बोल उसे, एंड आई एम सॉरी। यूपीएससी सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? सुनो जरा आकाश, मुझे जो ने काम बताया ना वो करते। फिर ये कमेटी खुद मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाएगी। लोकेशन तो यही बता रहा है। मैंने कौन सी अलग जगह बताई थी? ऐसे भी मैं डैड का राइट हैंड था, सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मैं ही संभालता था, भूल गया क्या? ये वही जगह है जहाँ पे वो रजिस्टर्स हैं जिनमें उन चित्ताओं के उंगलियों के निशान दर्ज हैं। और वो गार्ड, वो तो तुझे पहचानता होगा ना? एड्रेस नहीं लेते हैं, स्टाफ बदलते रहते हैं। ये गार्ड भी नया है। इसका फोन नंबर निकाल लिया मैंने। चल रेडी हो जा। चलें। ये तो प्रसव का दर्द है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? ताला खोलो और निम्मो को बाहर आने दो। मालकिन, आप हमें जान से मार दीजिए, पर दरवाजा खोलने के लिए ना कहिए। छोटे सरकार के खौफ से पहले ही हमने खाना पीना फल फूल सब अंदर पहुंचा दिए थे, और अब फिर से दरवाजा खोला ना तो सरकार हमें जिंदा जला देंगे। क्या? तो क्या मरने की थी? छोड़ दे उसे। चुपचाप ताला खोलो और डॉक्टर को जाके बुलाओ। जाओ। मालकिन, निम्मो का इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन यहाँ दोनों जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। बचा लीजिए मालकिन, बचा लीजिए। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो ठाकुर साहब से पहले मैं तुम्हें नौकरी से निकालूंगी। और याद रखना, हवेली से निकाले गए तो तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। और अगर ये लड़की मर गई ना तो सारा पाप तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लगेगा। चलो खोलो दरवाजा। ओ भाई लोग, इधर क्या? अरे नमस्कार, हम आप ही के पास तो आ रहे थे। हमारे पास? हाँ, आपको बेहतर भविष्य देने के लिए। क्या बोले? क्या देने आए हो? भविष्य, एक बेहतर भविष्य आपके लिए। कैसे दोगे ये बेहतर भविष्य? जो भी है बोलो। ये 97653210 रंजन तिवारी आप ही है ना? हाँ, नंबर भी हमारा है और नाम भी हमारा है, लेकिन आपके पास कैसे आया? आप दोनों है कौन? आपके लिए तो हम कुबेर से कम नहीं है। आपकी लॉटरी लगी है पूरे 5 लाख की। बैंक की तरफ से आए हैं हम, लक्ष्मी बैंक। अरे जाओ, सुबह से हम ही मिले हैं क्या? है बुद्धबक बनाने को? अभी बोलो कि 2000 रुपए जमा कराओ पहले। एक्सक्यूज मी, पैसे लेने नहीं आए हैं हम, पैसे देने आए हैं। ये देखिए, कैश लाए हैं अपने साथ। अरे साहब, सर इतनी भी जल्दी क्या है? पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी दीजिए और ये पैसे ले जाइए। प्रोसीजर है। सब फोटो कॉपी अभी तो हमारे पास नहीं है। हाँ, पर हमारे फोन में फोटो है। चल जाएगा ना? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा? नहीं। तो सब अब क्या करें? एक काम करिए, आप ये बगल वाली गली में ना एक फोटोकॉपी की दुकान है, आप वहां जाइए और वो फोटोकॉपी करा के ले आइए और ये पैसे ले जाइए। हाँ। अरे क्या सोच रहे हैं? ये पैसे नहीं चाहिए क्या आपको? नहीं सब ऐसा मत बोलिए, हम लेकर आते। नहीं, पर हम नहीं जा सकते क्योंकि ई गोडाउन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अरे तो हम लोग हैं ना, जब तक आप आएंगे हम यहाँ पर ख्याल रख लेंगे। कब तक आप ऐसे गार्ड की नौकरी करते रहेंगे? अरे जाइए, फोटोकॉपी कराइए और वापस आइए और ये पैसे ले जाइए।
अरे यार छोड़ो यार, नहीं 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 सब हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जल्दी आइएगा। जल्दी मत आइएगा। हाँ जल्दी मत आइएगा, चल चल चल। नहीं कालिंदी, ये पाप अपने सर मत लो। निम्मो मर जाएगी, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। केके ने मना किया, अपना दिमाग मत चलाओ, जो आदेश दिया है उसका पालन करो। पड़ी रहने दो इन चित्ताओं को यहीं। नहीं 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 नहीं, निम्मो और उसका बच्चा मर जाएगा। किसी को मरने के लिए छोड़ देना सबसे बड़ा पाप होता है कालिंदी। ये मरेंगी कभी नहीं। ये जंगली लड़कियां हैं, जैसे जंगल में जानवर अपने बच्चे को खुद ही जन्म देते हैं ना, वैसे ये भी दे देगी। इसे कोई हॉस्पिटल लेकर नहीं जाएगा और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ पे आएगा। और जो तुमने इनका साथ दिया तो केके को यहीं बुला के ना हंटर चलवाऊंगी लड़कियों पर, याद रखना गंगा। मम्मी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है, अगर नियति को यही मंजूर है तो यही से आज ये चित्ता माँ अपने बच्चे को इस हवेली में जन्म देगी और वो बच्चा अपनी पहली किलकारी मेरी गोद में लेगा। सूरज, ये जितनी भी लाल पोटलियां है ना, उसमें चेक कर, इन्हीं में होनी चाहिए। तू श्योर है ना? लाल पोटली में रजिस्टर रखा है और यहीं पर है? अरे श्योर नहीं होता तो तुझे यहाँ पे लेकर आता क्या मैं? अरे डैड अपनी सारी फाइलें, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स घर वाले ऑफिस में रखते थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि हम उनके खिलाफ चले गए हैं, तब से सारी फाइलें, सारे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स यहाँ पे रखने लग गए। और ये बात तुझे कैसे पता? क्यों बताऊं तुझे? तू भी तो कई राज छुपाता है ना मुझसे। जितना बोला बस उतना कर। खोलो दरवाजा। मालकिन, हम तो फंस गए। आप कह रही हैं कि दरवाजा खोलो नहीं तो नौकरी जाएगी, और कालिंदी जी बोल के गई हैं अगर दरवाजा खोला तो नौकरी जाएगी। अब हम क्या करें? सपना, ये रखो। मालकिन, रखो ये। इसके बाद तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजा खोलो। तुम इसका हाथ पकड़ो। सपना, हाँ, तुम पंखा करो। फिलहाल आपकी जरूरत है मुझे, इसलिए आपका साथ दे रही, वरना कोई शौक नहीं है मुझे चित्ताओं की हेल्प करने का। निमो देख, अस्पताल ले जाने की तू हालत में नहीं है। आज जो होगा यही होगा। तू बस हिम्मत मत हारना। जितनी ताकत है आज लगा देना। मैं 5 तक गिनूंगी, मेरे 5 बोलते ही जितनी ताकत है जोड़ देना। यार आकाश, ये रजिस्टर तो किसी भी लाल पोटली में नहीं मिल रहा है, और ये कार्ड भी आता ही होगा। तो बात करके टाइम क्या वेस्ट कर रहा है? अरे ढूंढना जल्दी। ढूंढ ही रहा हूं मैं। आकाश, वो गार्ड वापस आ रहा है, कभी भी पहुंच जाएगा अंदर। अरे कहाँ गए दोनों बैंक वाले बाबू? हे राम जी, प्लीज मदद करो। वो रजिस्टर ढूंढवाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। सीरियसली सूरज, इस वक्त तू राम जी से रजिस्टर्स ढूंढवा रहा है? जी प्लीज, इस बार भी मैं अपने लिए नहीं, जागृति के लिए प्रे कर रहा हूँ। वो रजिस्टर मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज प्लीज वो रजिस्टर ढूंढवा दीजिए, प्लीज मदद कीजिए, प्लीज राम जी।
नाम जागृति, पिता का नाम हरीश, गांव मोक्षगढ़, परिचय चित्ता, एक जन्मजात अपराधी। देखा, हम जी ने हमारी मदद की। चल लेकर चलते हैं। नहीं सूरज, हम ये रजिस्टर्स लेके जा नहीं सकते। क्यों? अरे लेकर जाएंगे तो डैड को शक हो जाएगा। क्या करें फिर? एक काम करते हैं, इनकी फोटोज ले ले और ये फोटोज हम जागृति को भेज देंगे। राइट। जागृति प्लीज समझने की कोशिश करो, हमें प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अब एकेडमी आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सकती आपकी जांच और सबूत के लिए। मुझे मिनिस्ट्री को फाइनल डिसीजन सबमिट करना है। सब मैं अब आपसे और वक्त नहीं मांगूंगी। आप कमेटी मेंबर्स को बुला सकते हैं, लेकिन उससे पहले कैन आई प्लीज यूज योर प्रिंटर? प्लीज सर। थैंक यू सर। निमो, जितनी ताकत है लगा दे निमो। निमो, निमो शाबाश। निमो, थोड़ा और जोर लगा दे, थोड़ा और जोर लगा। गहरी सांस ले, गहरी सांस ले और जितनी ताकत है झोंक दे। उसका हिम्मत कैसे हुआ रे वो चिट्टा बच्चा का मदद करने का? सब प्लीज बी सीटेड। आई कांट बिलीव दिस। ये सारे उंगलियों के निशान चित्ता लोगों के हैं। ये उंगलियों के निशान ये किस मकसद से गए? अलाउ मी सर। सर, कानून जिस कुप्रथा को सालों पहले खारिज कर चुका है, आज भी कुछ करप्ट लीडर्स है जो उसे चला रहे हैं, जिसके तहत चित्ता बच्चों के पैदा होते ही उनके हैंडप्रिंट्स ले लिए जाते हैं और उन्हें आजीवन भर के लिए अपराधी घोषित कर दिया जाता है। निमो, निमो, निमो शाबाश। निमो, थोड़ा और जोर लगा दे, थोड़ा और जोर लगा। गहरी सांस ले। बधाई हो निम्मो, लड़का हुआ है। बहुत बढ़िया गंगा, बहुत बढ़िया। जिस तरीके से मदद किया है ना इस चिट्टा छोकरिया का, उसी तरीके से इस बच्चे को तैयार करके दरबार में लेकर आओ। इसका किस्मत लिखना है। नहीं सरकार, नहीं, इसके ऊपर अपराधी होने का दब्बा मत लगाइए सरकार। हमें चाहे जो सजा दीजिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए सरकार। चुप! तूने जन्म दिया है इस कबूल इसका किस्मत हम लिखेंगे। और हाँ, एक और बात जान ले सा, एड़ी चौकी का जोर लगाना है लगा लो, पर हवेली वहाँ का वहाँ ही रहेगा। जो चलता आया है वो ही चलेगा। ये चित्ता लोग जो थे वो अपराधी थे और जन्मजात अपराधी ही रहेंगे। अपराध? कैसा अपराध सर? कौन सा अपराध? जिस बच्चे ने सर अभी एक सांस तक ठीक से नहीं ली, उसे आखिरी सांस तक अपराधी घोषित कर दिया जाता है। आगे चलकर ना सर, इन चित्ता बच्चों को कोई नौकरी, कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि उनके लोकल लीडर ने उन्हें अपने सिस्टम के तहत अपराधी जो घोषित कर दिया है। फिर मजबूरन ना उन्हें उस लोकल लीडर की गुलामी करनी पड़ती है। ये समाज, ये सिस्टम उन्हें कोई और ऑप्शन देता ही नहीं। सब मैं भी चित्ता कम्युनिटी से हूँ। मेरे बैकग्राउंड चेक में मुझ पर कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन सर आज ना
कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ। सर, क्या एक चित्ता परिवार में पैदा होना गुनाह है? क्या अपनी किस्मत आजमाने के पहले ही उस किस्मत का फैसला हो जाना सही है? सर, हमारा कानून भी कहता है कि 10 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम चित्ता उस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं जो गुनाह हमने कभी किया ही नहीं। सर, असली क्रिमिनल्स हम नहीं, वो करप्ट नेता है। और सर, जिसने भी हमारे हक के लिए आवाज उठाई है या हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की है ना, उन्हें मार दिया गया है। सर, मेरी माँ, वो एक जज थे। वो हम चित्ता लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उन्हें भी मार दिया गया। क्या नाम था आपकी माताजी का? सर, जस्टिस गीता सिंह, जिनकी शादी आईपीएस अनमोल सिंह जी से हुई थी। जी सर, हम जानते हैं उन्हें। मेरी बैचमेट थी वो। पर हमें तो हमेशा ये बताया गया कि उनकी जान खुद चित्ताओं ने ली। पुलिस और मीडिया में सब जगह यही रिपोर्ट आई थी। नहीं सर, ये रिपोर्ट्स गलत है। सर, मैंने खुद पर्सनली जांच पड़ताल की है और कई सारे फैक्ट्स, कई सारी सच्चाइयां सामने आई है। क्या यह सत्य नहीं है? 8 साल की उम्र में आप जेल गई थी।